अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक बोलचाल। और आज की टेक बोलचाल में कुछ बुरी खबरें भी हैं भाई पाकिस्तान की मार्केट को लेके, लेकिन उस तरीके से इंपोर्ट को लेके भी खबरें आ रही हैं। और एक लिस्ट आ गई है जो कि फर्स्ट 6 मंथ्स की है कि 2025 में कौन सा ब्रांड किस नंबर पर रहा है मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्ट या असेंबलिंग में। और उसके साथ साथ ही भाई Xiaomi 15T और T Pro के कुछ शेप्स सामने आ चुकी हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आई हैं। और इन्फिनिक्स अपनी हॉट 60 सीरीज़ को लेके अब पाकिस्तान के अंदर कुछ नया करने वाला है। ये सारी खबरें आज के वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पर अच्छी लगती है आपको तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मजीद ऐसी वीडियोज़ लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आ रहा है कि भाई अब इंपोर्ट कम हो गई है 2025 के पहले 6 महीने में। अब मुझे इस रिपोर्ट की ये चीज़ समझ नहीं आई कि भी पार्ट्स तो पाकिस्तान में बनते नहीं है तो पार्ट्स भी तो इंपोर्ट होते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि जो ये कंप्लीट बिल्ड यूनिट जिसको CBU यूनिट्स बोला जाता है, जो बाहर से पहले इंपोर्ट किए जाते थे, अब वो 90% पाकिस्तान के अंदर असेंबल होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर वही मॉडल लॉन्च होता है जो पाकिस्तान के अंदर असेंबल हो रहे होते हैं। और ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो ब्रांड्स हैं अपनी फैक्ट्रीज असेंबलिंग यूनिट्स लगा चुके हैं और उनके साथ इनकी मैन्युफैक्चरिंग ये क्लेम करते हैं, बहरहाल फिलहाल असेंबलिंग की चल रही होती है। जहाँ पर ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि अराउंड 12 मिलियन के पाकिस्तान के अंदर जो है वो वॉन्स असेंबल या मैन्युफैक्चर किए गए हैं, जिससे इंपोर्ट्स को ड्रॉप किया गया है। और साथ ही एक रिपोर्ट और सामने आई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि भाई इन पहले 6 महीने में कौन सा ब्रांड किस नंबर पर रहा है। और मैं शॉक हो गया हूँ भाई। मतलब इन्फिनिक्स तो टॉप में, तो पिछले 6-7 जो अगर हम क्वार्टर्स देखते हैं उसके अंदर इन्फिनिक्स तो हमेशा से ऊपर ही रहा है। अब उसके रीज़न मैं आगे चल के बताता हूँ। लेकिन दूसरे नंबर पर इन 6 महीनों में वीकोटेल जो कि लोकल पाकिस्तानी ब्रांड है वो आया है अराउंड 1.33 जो मिलियन यूनिट्स के अराउंड जो है ना, यहाँ पर सामने रिपोर्ट आई है। एक बहुत बड़ा नंबर है। और ये जितने भी ग्लोबल ब्रांड्स पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं उनको अब समझने की ज़रूरत है। बाय द वे, तीसरे नंबर पर आईटेल है, फिर वीवो है, सैमसंग है, रेडमी है, G5 है, टेक्नो काफ़ी डाउन हो चुका है, नोकिया है और एक्स मोबाइल है। बट हजम नहीं हो रही भाई ये रिपोर्ट वीकोटेल को देख के, क्योंकि इनके पास प्रोडक्ट लाइनअप सिर्फ 20,000 रुपये तक का है, या बहुत हद है तो ये 25,000 रुपये में नियो सीरीज से आते हैं। वो जो इनके पहले 2 फ़ोन आते थे ना, नोट सीरीज़ के, नोट 23 था और उसके बाद नोट 24 था, वो तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है और इतनी बड़ी मार्केटिंग भी नहीं है। बट इतना बड़ा क्लेम, मतलब इतनी बड़ी एक जो असेंबली इनकी चल रही होती है, इनके जो फीचर फ़ोन है वो भी बिक रहे होते हैं। तो ब्रांड्स को ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ज़्यादा बायर है। जो अच्छी स्पेसिफिकेशन देगा वो ही ज़्यादा बिजनेस कर पाएगा। जैसा कि इन्फिनिक्स, और आप ट्रांशन होल्डिंग की बात करते हैं ना, इसमें इन्फिनिक्स भी आता है, टेक्नो भी आता है, आईटेल भी आता है। अब इनके अगर नंबर ऑफ सेल्स देखें तो इसके पीछे रीज़न ये है कि ये ज़्यादातर कैप्चर वो कर रहे हैं, उन लोगों को कर रहे हैं। इनका प्रोडक्ट लाइनअप भी बहुत बड़ा है। इन्फिनिक्स का प्रोडक्ट लाइनअप बहुत बड़ा है, नोट सीरीज़ है, हॉट सीरीज़ है, उसके अलावा अपना ये 5G फ़ोन्स भी ला रहे हैं। टेक्नो भी ऐसे ही कुछ कर रहा है। तो बाकी ब्रांड्स को ये समझने की ज़रूरत है कि अब मार्केट की नीड क्या है, नंबर ऑफ सेल्स किस तरीके से अचीव किए जाएंगे। प्राइस के ऊपर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। लाइक जो टैक्सेस है ना, उनको अपनी फैक्ट्री के ऊपर थोड़ा सा बर्डन तो लाना पड़ेगा इनको। अदरवाइज अगर ये प्राइस सेट नहीं कर पाएंगे तो नंबर्स बहुत चेंज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसके बाद जो ब्रांड अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसी की ही प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगी, जो ज़्यादा मार्केट को ग्रैब करने की कोशिश करेगा। अदरवाइज अगर मतलब सॉरी टू से ओप्पो A5 Pro जैसे फ़ोन, या Realme C75 सीरीज़ जैसे फ़ोन, या सैमसंग के A16 जैसे फ़ोन, इस तरह के फ़ोन, लाइक वीवो की Y100 सीरीज़ है या Y200 सीरीज़ है, इस तरह के फ़ोन 60-70 हज़ार रुपये में जब आप बेचेंगे तब एक टाइम आएगा कि लोग आपका फ़ोन इस प्राइस सेगमेंट में नहीं बाय करेंगे। और फिर आपको ये प्रॉब्लम फेस होगी कि आप नया प्रोडक्ट जब इस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च करेंगे, क्योंकि उनकी अंडर पावर्ड चिपसेट्स हैं, उनके एक्चुअल प्राइस होने चाहिए 40,000 की रेंज तक। तो इस रेंज तक बायर ज़्यादा है, जिससे इन्फिनिक्स भी बिजनेस अच्छा जनरेट करता है, जिससे आईटेल भी बिजनेस, आईटेल का जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है आईटेल S25 अल्ट्रा है, जो कि 42-43,000 का और तीसरे नंबर पर आ गया है। इतना ही प्रोडक्ट लाइन है आईटेल के पास ना, आईटेल के पास 5-6 चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिर भी उसका अगर हम नंबर देखो तो 1.07 मिलियन यूनिट्स है भाई, एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है ब्रांड्स को कि पाकिस्तान के अंदर अगर मकाम करना है तो भाई इस रिपोर्ट को आप अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए अपना रोड मैप बना सकते हो। और ये खबर भाई इस साल की उन खबरों में से है जो कि बुरी खबर है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कुछ ऑपरेशंस बोल रहा हूँ, शट डाउन कर दिए हैं। जैसा कि ऑफिस ख़त्म कर दिया, जैसा कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ख़त्म, मतलब फायर कर दिया है। ऑल्दो कुछ ऑपरेशंस चल रहे हैं।
अब क्लेम ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमी अनस्टेबिलिटी की वजह से ये काम किया जा रहा है। और ऑब्वियसली अगर कोई बिजनेसमैन होगा वो इन्वेस्टमेंट तभी करेगा जब उसको वहाँ से कोई बिजनेस नजर आता होगा। अल्लाह दे वास्ते इस दौर से कोई भी नहीं कम करता। अब माइक्रोसॉफ्ट रुख कर रहा है उन कंट्रीज का जहां पर स्कोप ज्यादा है, जैसा कि इंडिया के अंदर $3 बिलियन के अराउंड जो है ना इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं कि पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जो कि अनस्टेबल हैं, जिनके अंदर इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही पिछले 3-4 साल से, तो उनके अंदर इन्होंने अपने ऑफिस शट डाउन करना शुरू कर दिए और 10-12 हज़ार एम्प्लॉय ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्होंने फायर किए हैं। ये बुरी खबर है हमारे लिए। ऑल्दो माइक्रोसॉफ्ट उतना मैटर नहीं करता जितना गूगल या बाकी कंपनीज मैटर करती हैं, बट डेफिनेटली टेक कंपनी है, एक रोल प्ले करती है इकोनॉमी में, जिसका नुकसान हमें भरना पड़ेगा। और 2021-22 की बात है कि वियतनाम के अंदर भी ये सिचुएशन थी जहाँ की इन्होंने ऑफिस वगैरह बंद करके इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में कन्वर्ट की थी कि चलो पाकिस्तान से कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। पर इतने भाई लक्सस सस्ती करनी है, इतने GTR सस्ती करनी है, इतने जी वैगन सस्ती करनी है, पर आल्टो जी है ना महंगी करनी है। जब है प्रायोरिटी हो गए थे बड़े बड़े ब्रांड भी दौड़ जाएंगे। तो आते कुछ मोबाइल फोन की खबरों की तरफ। ये खबर है टेक्नो की तरफ से। टेक्नो की स्पार्क 40 सीरीज कुछ कंट्रीज के अंदर लॉन्च हो गई है और इस दफा टेक्नो स्पार्क 40 सीरीज के अंदर कुछ नया लेके आ रहा है। देखो हार्डवेयर तो उतना नया नहीं है, बट हाँ स्क्रीन नई मिल रही है। जैसे कि प्रो मॉडल है और प्रो प्लस मॉडल है, 1.5K का डिस्प्ले विद एमोलेड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, और जो प्रो प्लस होने वाला है वो 3D कर्व्ड होगा, उसमें G200 मीडियाटेक का मिलेगा, और जो प्रो होगा उसमें G100 मिलने वाला है। और इंटरेस्टिंगली ये डिस्प्ले 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं। जो सिंपल है वो IPS पैनल 120 हर्ट्ज के साथ आएगा। बट भाई ये 3 लाइनअप सामने आ चुके हैं और वेरी सून, लाइक मतलब जुलाई के बिल्कुल एंड वीक में या अगस्त के पहले वीक में स्पार्क 40 सीरीज भी आपको पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होती हुई मिलेगी। अभी फिलहाल स्पार्क गो 2 लॉन्च हो रहा है जो कि बहुत जल्दी होगा, उसके बाद आपको 40 सीरीज भी लॉन्च होती हुई मिलेगी। और ये खबर है भाई सैमसंग की तरफ से, जहाँ पर सैमसंग जो है ना वो कुछ ही दिनों में मतलब 9 जुलाई को लॉन्च करने जा रहा है अपनी फोल्ड 7 सीरीज, जिसको हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर खबर ये आ रही है कि सैमसंग अपने ट्राईफोल्ड को भी थोड़ा सा लीक करता आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया था ना कि लॉन्च में कुछ अल्ट्रा करके जो है ना मॉडल सामने आ रहे हैं। लाइक जैसे हम लोगों ने सैमसंग S25 अल्ट्रा की लॉन्च में देखा था कि इन्होंने एज अपना S25 का जो है ना वो सरप्राइजिंगली अनाउंस किया था। एज सीरीज इज कमिंग बैक राइट नाउ। जब मैं MWC पे था मैंने इनका ट्राईफोल्ड देखा जरूर था, हाथ में एक्सपीरियंस जरूर उन्होंने मना किया हुआ था, मतलब फाउंडेशन थी। बट भाई सैमसंग की One UI 8 और ट्राईफोल्ड के अंदर टेस्टिंग जो है वो लीक हुई है, कुछ इमेजेस सामने आए। तो हो सकता है ये जो लॉन्च हो इसके अंदर अपना ट्राईफोल्ड सैमसंग अनाउंस करे, बट कमर्शियली कब अवेलेबल करेगा ये तो लॉन्च पे ही पता लगेगा। और इन्फिनिक्स भी भाई अपनी हॉट सीरीज का जो सबसे छोटा मॉडल होता है, जिसको आई मॉडल बोला जाता है, इस दफा हॉट 60 आएगा। हॉट 60i आएगा सबसे छोटा। उसके अंदर एक तो 120 हर्ट्ज HD प्लस रेजोल्यूशन दे रहा है, दूसरा 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग देने वाला है, और एक AI असिस्टेंट वन टैप बटन, जैसा कि रिसेंटली हमें टेक्नो के फोन में मिला था टेक्नो केवन सीरीज में, उसी तरह का इसमें भी बटन डाल दिया है जिसमें आप डेली टास्क अपने जो है ना हैंडल कर सकते हो। बाय द वे इसमें हार्डवेयर जो है ना MediaTek Helio G81 वाला हमें देखने को मिलेगा, जो कि एक बेसिक टास्क हैंडल कर सकेगा। और ये फोन पाकिस्तानी मार्केट में विद इन 10 डेज लॉन्च होता हुआ नजर भी आएगा। बाकी हॉट सीरीज के मॉडल जो है ना वो पार्शली ये लोग लॉन्च करते रहेंगे। और भाई Xiaomi 15T और T अल्ट्रा को लेके या T Pro को लेके इस दफा बड़ा कुछ कंफ्यूजन होने वाली है। अल्ट्रा भी हो सकता है, लेकिन अभी कुछ इमेजेस सामने आए हैं। दीज विल बी आर रीब्रांडेड फोन, जो दिखने में रीब्रांडेड होंगे। Redmi K80 सीरीज जो कि चाइना में बिफोर फ्यू मंथ्स जो है वो लॉन्च हुई है। अब एक के अंदर यहाँ पर जो प्रो वेरिएंट है उसके अंदर बताया जा रहा है कि हार्डवेयर जो होगा वो Dimensity 9400 प्लस होने वाला है। बाकी जो शेप होगी, रियर पर कैमरा राउंडेड मॉड्यूल में आ रहा है, टेलीफोटो लेंस, लाइका की ब्रांडिंग, लाइका की इंटीग्रेशन अभी भी मिलेगी। और अगस्त के महीने में, अभी जो डेट नहीं सामने आई बट महीना सामने आ चुका है कि अगस्त के महीने में Xiaomi 15T और T Pro जो होंगे वो लॉन्च होने वाले हैं। तो लेट्स सी क्या बनता है। बाकी कुछ यहाँ पर चार्जिंग के बारे में भी आ गया कि एक में 67 वॉट होगी T में, और जो प्रो होगा वो अगेन या तो 120 वॉट में हो सकता है या 90 वॉट की चार्जिंग में हो सकता है। बाकी वायरलेस चार्जिंग वगैरह सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। और लास्ट कुछ अपडेट्स की बात कर लेता हूँ कि नेक्स्ट वीक में क्या क्या होने वाला है। नेक्स्ट वीक में कुछ एग्रेसिवनेस नजर नहीं आएगी, बस 1-2 प्रोडक्ट ही पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रही हैं। जैसे कि Vivo X200 FE लॉन्च होने वाला है, 14 तारीख के अराउंड जो है वो लॉन्च होगा। और उसी तरीके से जो है वो Realme की नंबर सीरीज लॉन्च हो सकती है नेक्स्ट विद इन 10 to 20 डेज। तो यही लॉन्चेस आपको मिलेंगी। और इन्फिनिक्स का हॉट 60i मैं बता चुका हूँ, टेक्नो का स्पार्क गो 2 लॉन्च होगा। तो जुलाई के महीने में इतना ज़्यादा एग्रेशन नहीं मिलेगा। ऑलरेडी 7-8 जुलाई हो चुकी है, 10 मुहर्रम भी गुजर चुका है। तो मुहर्रम का महीना ज़रा वैसे भी लॉन्चेस के हिसाब से ब्रांड्स जो हैं वो थोड़ा सा ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर थोड़ा मजहबी एक अमूर चल रहा होता है या एक रिलीजियस थोड़ा सा होता है, तो उस वजह से वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते हैं। बट आफ्टर मुहर्रम, लाइक जैसे आप कहते हो कि 25 जुलाई के बाद आपको ज़्यादा प्रोडक्ट पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होती हुई मिलेंगी। तो खबरें इतनी सी थी इस दफ़ा।
कोशिश करेंगे अगली बार और मज़ीद खबरें निकल आएँ। वैसे सैड न्यूज़ ज़्यादा निकलती हैं तो मैं ज़्यादा सैड न्यूज़ नहीं डालता ताकि आप लोग जो है ना वो थोड़े से कंफ्यूज ना हो जाएं। ऐसे तो बैंक की भी आजकल चल रही है और टैक्सेशन लग चुकी है 1 जुलाई के बाद, जिसके बाद भाई अब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म ही जो है ना वो बर्दाश्त कर रही है और सामना कर रही है क्रिटिसिज्म का। किसी भी फील्ड में जाओ, चीज़ें प्राइस हाइक बहुत तेज़ी से हो रही है। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह इन्हों हिदायत दे, नहीं तो फिर इन्हों अपने खुली बुला लवे तो चंगी गल है। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे नहीं इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।